अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की बात करेंगे कि वो कैसे बनती हैं। सबसे पहला सवाल कि खुराक से खून कैसे बनता है। ऐसा नहीं होता कि कोई ग़िज़ा जिस्म में जाकर डायरेक्ट खून में बदल जाती है, जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है कि फ़लाँ खुराक या फल से खून बनता है। जिस्म में जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं उनके लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स हमें ग़िज़ा से मिलते हैं। फिर ये न्यूट्रिएंट्स जिस्म में जाकर जिस्म के मुख्तलिफ़ फंक्शंस में इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह बहुत से मिनरल्स और विटामिन्स हमें ग़िज़ा से मिलते हैं जो कि जिस्म के मुख्तलिफ़ फंक्शंस में किरदार अदा करते हैं, इसी तरह खून का बनाना भी जिस्म का एक फ़ंक्शन है। ऐसा नहीं होता कि अगर हम कोई फल खाएंगे तो हमारे निज़ाम-ए-इंहिज़ाम में वो खून में बदल जाएगा, बल्कि ऐसा होता है कि इस फल में वो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो खून बनाने के लिए ज़रूरी हैं। तो हमारा सारा जिस्म ग़िज़ा से बनता है। जिस्म में कोई मिनरल या न्यूट्रिएंट्स की फैक्ट्री नहीं है। हमारा जिस्म खुद ये चीज़ें नहीं बना सकता, इसलिए हम ग़िज़ा से ये चीज़ें लेते हैं और फिर जिस्म में जाने के बाद ये चीज़ें जिस्म के मुख्तलिफ़ फंक्शन में इस्तेमाल होती हैं। खून मुख्तलिफ़ अज़्ज़ा पर मुश्तमिल होता है जिन्हें हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक खून के खुलिये जिनमें सुर्ख खुलिये, सफ़ेद खुलिये वगैरह आते हैं जो कि बालिग़ इंसान के बोन मैरो रेड बोन मैरो में बनते हैं, जबकि खून का माया हिस्सा जिसे प्लाज्मा कहा जाता है इसका बड़ा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है जो कि खुराक से मिलता है। इसके अलावा इसमें कुछ फासद मादे, गैसेस, हार्मोन्स, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं जो जिस्म में मुख्तलिफ़ हिस्सों में बनते हैं और खून में शामिल हो जाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बनने के लिए जो बुनियादी अज्जा चाहिए होते हैं वो खुराक से ही मिलते हैं। अब हम बात करते हैं काले नमक के बारे में कि काला नमक कैसे बनता है। काला नमक फितरी तौर पर कानों यानी माइंस में नहीं पाया जाता। काला नमक कैसे बनाया जाता है ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि नमक की कान से जो नमक निकलता है वो कैसे बना और इसके अज्जाए तरकीबी क्या हैं। जहाँ जहाँ नमक की कानें पाई जाती हैं, करोड़ों साल पहले यहाँ अथले समंदर थे। टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से समंदर में गिरने वाले दरियाओं का रुख तब्दील हो गया, जिससे समंदर में ताज़ा पानी का दाखिला बंद हो गया। वक़्त के साथ साथ धूप की तमाज़त से समंदर का पानी बहरात बनता गया और नमक की मोटी तह बच गई। इस तह में सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही नहीं था, बल्कि और भी बहुत से नमकियात थे। आज जब हम नमक इस्तेमाल करते हैं तो इसमें सोडियम क्लोराइड ही नहीं होता, बल्कि दूसरे नमकियात भी होते हैं। तमाम नमकियात का जायका कमोबेश एक सा ही होता है, इसलिए खालिस सोडियम क्लोराइड और चट्टानों के नमक, जिसमें दूसरे नमकियात भी शामिल होते हैं, के जायके में अक्सर फ़र्क महसूस नहीं होता। सोडियम क्लोराइड के अलावा एक नमक सोडियम सल्फेट भी है जो अक्सर जगहों की कानों के नमक में पाया जाता है। सोडियम सल्फेट का तनासुब किसी जगह कम होता है और किसी जगह ज़्यादा। नमक की जिस चट्टान में सोडियम सल्फेट ज़्यादा हो, इसे अगर बहुत ज़्यादा गर्म किया जाए तो नमक पिघल जाता है और सोडियम सल्फेट कीमियाई तामलात से सोडियम सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड में तब्दील हो जाता है। इस वजह से इस नमक का जायका भी तब्दील हो जाता है और रंग भी स्याह हो जाता है। इसको ठंडा करके दोबारा ठोस हालत में लाया जाता है और फिर टुकड़े करके काले नमक के तौर पर बेचा जाता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।